नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लाइपोमा या चर्बी की गांठ। चर्बी में होने वाली जो गांठ होती है उसको लाइपोमा बोलते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लाइपोमा एक स्पेसिफिक टाइप का वो उभार या गठान चर्बी में जो हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं। और ये कहीं भी किसी भी जगह शरीर में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उस जगह देखने को मिलते हैं जहाँ मस्कुलर स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, जहाँ पे मांस जो है वो मसल्स जो है वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन फिर भी शरीर में मैं यही बोलूँगा कि ये कहीं भी किसी भी जगह हो सकते हैं। हालांकि जो मोस्टली देखे गए पार्ट्स हैं वो हैं हाथ के ये वाला एरिया, ये इधर वाला एरिया, यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। और इधर चेस्ट के ये साइड में एरिया में, गर्दन में, यहाँ बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। हाथ के इधर भी होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कमर में भी देखे गए हैं। लगभग बॉडी के सभी पार्ट्स में इनको देखा गया है। इवन यहाँ माथे पे और आपके जो है सर में भी इनको अलग अलग जगह, सर के अलग अलग पार्ट में पीछे बैक ऑफ द हेड भी लाइपोमा देखने को मिलता है। तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि गांठ तो बहुत सारे टाइप की होती है कि हम कैसे पहचानें कि ये लाइपोमा ही है या कहीं कोई और ग्रोथ बॉडी में हो रही है। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि ये जो गांठ होती है ये मूवेबल होती है। मतलब आप इसको ऐसे हल्का सा इधर उधर करेंगे तो ये अपनी जगह से खिसक जाएगी। एक तो ये सिम्टम होता है इसका। दूसरा सिम्टम ये होता है कि ये 99% 99.5 या 99.99% भी आप बोल सकते हैं, इन केस में ये पेनलेस होते हैं। लाइपोमा जो होती है ये गांठ चर्बी की पेनलेस होती है, इनमें किसी टाइप का कोई दर्द नहीं होता है। हालांकि दर्द होने वाली कंडीशन भी होती है, और वो क्या होती है मैं बता रहा हूँ आपको। या तो जो लाइपोमा है वो धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाता है। लाइपोमा छोटे से स्टार्ट होता है और आप देखेंगे कि ये बहुत छोटे एक गेहूं के दाने से, थोड़ा चने के दाने के बराबर के पार्ट से स्टार्ट होके और एक ठीक ठाक ये समझो आप 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक के लाइपोमा भी शरीर में देखने को मिले हैं। तो जब ये कहीं ऐसी जगह होता है जहाँ जहाँ नीचे कोई ये आर्टरीज़ को प्रेस कर दे, कंप्रेस कर दे, जो ब्लड आर्टरीज़ होती हैं उसको कंप्रेस कर दे साइज बड़ा होने की वजह से, तो वहाँ पेन देखने को मिल सकता है। या कहीं लाइपोमा के अंदर ही कोई जो हमारे नर्वस फाइबर्स होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा लाइपोमा के अंदर वो आ जाए वो चीज़। या फिर कोई ऐसी जगह लाइपोमा हो जाए जहाँ जब वो कोई सॉफ्ट हड्डी हो उसको प्रेस करे कंटिन्यूस। या फिर कोई उसके नीचे, जैसे मैंने बताया, कोई आर्टरीज़ हो वो उसको प्रेस करने लगे, तो उस कंडीशन में, या फिर उस जहाँ पे लाइपोमा हुआ है वहाँ पे आपको कोई चोट लग जाए, कोई तेज़ी से वहाँ पे मार लग जाए, तो भी लाइपोमा पेनफुल हो जाता है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग कंडीशन में और नॉर्मल कंडीशन में लाइपोमा पेनफुल नहीं होता है। हेड में होने वाले लाइपोमा कई बार पेन देखने को मिलता है, लेकिन हेड में कम ही होते हैं, उनमें पेन देखने को मिलता है जो सर में लाइपोमा होते हैं। तो ये पहचान नॉर्मली मैंने आपको बताया कि वो अपनी जगह से मूव करेगा, पेन नहीं होगा उसमें, और बिल्कुल बोनी स्ट्रक्चर नहीं होगा उसका, मतलब एकदम से वो हार्ड नहीं होगा। आप उसको पकड़ के ऐसे ऐसे अगर प्रेस करेंगे तो आप दिखेंगे कि वो प्रेस होगा हल्का सा, इतना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो भी नहीं होगा। कई बार सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं। मतलब बोनी स्ट्रक्चर एकदम से पत्थर जैसा वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हुआ लाइपोमा। दूसरा बात करते हैं कि ये कितने लाइपोमा बॉडी में हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 से लेके बहुत सारे 50 तक लाइपोमा किसी किसी की बॉडी में देखने को मिले हैं। तो ये कोई संख्या का कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है कि बताया जा सके कितने हो सकते हैं, कितने हुए हैं। वो डिपेंड करता है कितना, ये जो इसके पीछे कारण है, वो जो कारक हैं इसके, वो आपकी बॉडी में कितने हैं। अब कारण की बात करें हम तो
हालांकि देखा जाए तो जो जितने भी मेडिकल स्टडीज़ हैं उन सब में यही है कि लाइपोमा का कोई स्पेसिफिक कारण अभी पता नहीं चला है। मतलब ऐसा कोई अंदर से कुछ ऐसा कोई केमिकल चेंज या कोई स्ट्रक्चर चेंज या कोई सेल में डिफॉर्मेशन उस टाइप की चीज़ें कोई स्टडी में सामने नहीं आए। सीधा सीधा जैसे बोलते हैं कि अभी तक इसका कारण पता नहीं है। लेकिन फिर भी जब केस स्टडी किए गए 50, 60, 100, 1000, 10,000 केस स्टडी किए गए, ये एक संख्या है जो कुछ भी हो सकती है, वो तो मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ। नंबर ऑफ़ केसेस स्टडीज़ किए गए तो उनमें पाया गया कि जो मोटे लोग हैं जिनका वेट अपने हाइट के मुकाबले ज़्यादा होता है, बीएमआई जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स जिनका बहुत ज़्यादा होता है, ओबेस पीपल हैं जो काम नहीं करते हैं, लेथार्जी हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक स्टडी है, उसी स्टडी में पाया गया कि वही लोग या वो लोग जो पानी बहुत कम पीते हैं। मतलब ऐसा देखा गया कि लाइपोमा वाले केस को स्टडी किया, जब उनसे पूछा गया कि भाई आपका लाइफ स्टाइल क्या है, तो उनके लाइफ स्टाइल की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, किस लाइफ स्टाइल में लाइपोमा डेवलप हुआ है। तो उनके लाइफ स्टाइल में देखा गया कि वो लोग पानी बहुत कम पीते हैं। फिर और उसी केस में स्टडी हुआ कि इनमें से मैक्सिमम लोग जो है वो जंक फूड और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और फ्रिज में रखी हुई जो चीज़ें हैं वो 2-2 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन पुरानी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल के जो कारण हैं, इनमें से मोटापा सबसे बड़ा कारण है जो लाइपोमा होने का। दूसरा पानी बहुत कम पीने का, क्योंकि कोई चीज़ डिपॉजिट होती है तो मैक्सिमम केस में यही देखा गया कि पानी की वहाँ पे कम रहती है, चाहे वो कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा हो स्टोन के रूप में, फिर चाहे वो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा हो स्टोन के रूप में, या फिर हड्डियों में वो जमा हो रहा हो। ऐसे लोग हमेशा देखा गया कि वो पानी कम पीते हैं। तो ये चीज़ देखा गया है। और एक कारण और भी देखा गया बहुत सारे लाइपोमा में, हालांकि वहाँ नंबर ऑफ़ लाइपोमा नहीं होते, एक आध लाइपोमा होता है कि कहीं कोई चोट लग गई और चोट लगने के कारण वहाँ पे वो गठान बन गई, ऐसा भी देखा गया। अब आप उसको नॉर्मल गठान बोलें या फिर आप उसको लाइपोमा बोलें, ये अलग मैटर है। लेकिन अगर लाइपोमा बोला जा रहा है उसको, वैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि वैसा ही होता है वो भी, तो फिर वो चोट के कारण भी है। लेकिन जो पहले मेन कारण है, जो मेन चीज़ है, जो कारण है, वो वही हैं जो कारक मैंने आपको बताए। तो मतलब ये लोग ज़्यादा सस्पेक्टेबल हैं इन लाइपोमा के केस के। तो ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं उनको अलर्ट हो जाना चाहिए और देखना चाहिए। दूसरा है कि क्या ये जो गांठ है हड्डी की, क्या ये खतरनाक हो सकती है? तो 99% केस में या उससे भी ज़्यादा स्टडी में ये पाया है कि ये जो है वो खतरनाक नहीं होता है, जो लाइपोमा होता है। मतलब ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है। बहुत कम ऐसे केस हैं कि वो लाइपोमा, उनको देखा गया कि लाइपोमा है, फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हुआ। और उन केस में भी ऐसा माना जा सकता है कि हो सकता है वो लाइपोमा ना ही हो, उनको डायग्नोस किया गया हो कि वो लाइपोमा है, लेकिन वो स्टार्टिंग से ही लाइपोमा ना रहे हों और एडवांस स्टेज में जाके फिर उन पर कार्सिनोमा, एक कैंसर जैसा जो सेल है वो डिटेक्ट हुई हो। एबनॉर्मल ग्रोथ, जो अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, वो कैंसर होता है, तो वो उसमें देखा गया है। तो यहाँ इसमें ऐसा ना के बराबर है। फिर भी कुछ स्थिति हैं जिनको देख के हम अलर्ट हो सकते हैं और हम डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं। एक तो ध्यान रखना है कि लाइपोमा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि एक साल में इतना था फिर अगले साल वो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो जाए। तो ऐसी ही ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, तो आपको अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है, तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाने की रिक्वायरमेंट है। फिर वहाँ वो आपकी बायोप्सी वगैरह करके चेक करेंगे। इसका डायग्नोस में वही है कि या तो आप फिजिकली करें, नहीं तो फिर बायोप्सी होके इसकी पता चलता है, टिश्यू से लेके वो देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये है। दूसरा, अगर आपको बहुत बिना हिलाए भी उस लाइपोमा में पेन हो रहा है, मतलब बिना छेड़े, बिना दबाए आपको उस जगह पेन हो रहा है और दबाने से और हिलाने से वो बढ़ रहा है लगातार, बहुत तेज असहनीय हो जा रहा है, या जितना हो रहा है उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भी अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है और आपको उस पर्टिकुलर जगह का जो है डायग्नोस करने की रिक्वायरमेंट है कि इज इट लाइपोमा और नॉट। तो ये लाइपोमा था जिसमें मैंने अभी आपको बताया लाइपोमा क्या है, उसके कारण क्या हैं और कौन से लोगों को ज़्यादा हो सकता है, वो उस कारण में ही वो चीज़ आ जाती हैं। और ये एक और भ्रांति चीज़ें मैंने क्लियर की है कि ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं।
तो ट्रीटमेंट में हमें देखना है कि हमेशा ऐसे केस में हमें S5 और C5 लेके रखना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है स्किन के लेवल पे भी और मांसपेशी के लेवल पे भी। तो A2 S5 C5 L1 एंड G, A2 S5 C5 L1 एंड G, इसको आपको लेना है D6 में, और ये आपको कंटिन्यूस चलाना है 10-10 बूंद दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। हालांकि एक चीज़ आपको देखनी है कि ये अगर बहुत ज़्यादा लाइपोमा नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह आपको देखने को मिल रहे हैं, 1-2 लाइपोमा वहीं पे है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि उसके हाथ में भी हैं, पीठ में भी हैं, पेट में भी हैं, चेस्ट पे भी है, अलग अलग जगह लाइपोमा है, मतलब बहुत ब्रॉड लेवल पे लाइपोमा उसको हुआ है, तो फिर आप, मैं कहूँगा इसको D6 के बजाय आप थोड़ा और लाइटर लेके जाइए, D10 या D30 से आप उसको चलाइए वो मेडिसिन। और फिर जैसे जैसे साइज कम होने लगे फिर आप उसको धीरे धीरे करके D10 से D8, D8 से D6, फिर D5 पे आके आप उसको रोक सकते हैं। यह है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे लाइपोमा हुआ है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को जो फ्लो है उसको बढ़ाना है लोकल एप्लीकेशन से, प्लस जो उसको गलाने वाली बात है वो भी है। तो यहाँ पे आपको A2 S5 C5 और आपको इसमें RE और G में से कोई एक सेलेक्ट करना है। अगर ठीक ठाक लेवल का हार्ड है, काफ़ी हार्ड है, तो आप RE यूज़ करेंगे वहाँ पे, और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो RE तो यूज़ करेंगे ही, फिर आप C5 के जगह वो तो C5 के जगह C4 लेंगे फिर आप, और अगर वो मीडियम है तो आपको C5 लेना है। A2 S5 C5 और L1 और G ये आपको ले लेना। बहुत हार्ड है तो A2 S5 C4 L1 और RE। और अगर वो बिल्कुल सॉफ्ट है, मतलब आप उसको प्रेस कर रहे हैं और ठीक स्पंज की तरह या उसके आसपास के लेवल तक वो प्रेस हो रहा है, काफ़ी लेवल तक प्रेस हो रहा है, तो आप उसमें फिर C4 की जगह C3 लेंगे। A2 S5 C3 L1 और G ये आप अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ और है, मान लो वो हार्ड है और आपने मेडिसिन देना स्टार्ट किया, फिर वो धीरे धीरे सॉफ्ट होता चला गया, तो भी आप उसको सॉफ्ट ही मान के चलेंगे। जब वो सॉफ्ट हो जाएगा फिर आपको C4 या C5 की जगह C3 यूज़ कर लाएँ, क्योंकि सॉफ्ट जो टिश्यूज़ हैं उन पर C3 सबसे अच्छा काम करती है। ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन कंटिन्यूस आप वहाँ पे लगाएंगे और किसी भी वाहक में मिला के लगा सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे जलन ना हो, मतलब ऐसा ऑइंटमेंट आप ना बना के दें जो बहुत गर्म हो, जैसे सरसों का तेल बहुत गर्म होता है, गर्मी में लगाएंगे तो जलन हो जाएगी। तो ये अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर आपको सिलेक्ट करना है। लाइक अगर साउथ इंडियन या कहीं गर्म वाले एरिया में है तो वहाँ आप नारियल के तेल में उसको बना के दें। फिर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो यहाँ तिल का तेल ठीक ठाक में यूज़ होता है, ग्लिसरीन भी दे सकते हैं आप उसमें लगाने के लिए, तो उसमें बना के दें। और कहीं बहुत ठंडी जगह है तो वहाँ आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, जहाँ ठंड होती है कंटिन्यूस पूरे साल, वहाँ पे गर्म चीज़ में आप मिला के उसको दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो आप दे रहे हैं उससे कोई सेंसेशन ऐसा ना बने कि जिससे इरिटेशन हो, वहाँ पे उस स्किन पे इरिटेशन हो जाए। तो हालांकि नुकसान कुछ नहीं होना है इससे, लेकिन फिर भी इरिटेट होगा तो वहाँ पे कुछ रैसेज या पड़ेंगे तो और दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको देखना है कि फैट डिपॉजिट हो रहा है। अगर वो आदमी मोटा है या जो भी आपके सामने पेशेंट आया तो उसको वेट रिडक्शन के लिए बोलिए और उसके डाइट को चेंज करिए आप, जैसा मैंने बताया वो जो चीज़ नुकसानदायक है वो चीज़ रोकिए उसके खाने के लिए। और थोड़ी एक्सरसाइज उनको बताइए करने के लिए। इसके अलावा योग में भी कपालभाति जो है वो गांठ को मैंने देखा है, बहुत सारी जगह देखा है, बहुत सारे एविडेंस हैं ऐसे, जो कपालभाति प्राणायाम है वो जो गांठ है उसको रिड्यूस, उसको पिघलाने में बहुत हेल्प करता है। तो ये कंटिन्यूस आपको कराना है, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम, दवाइयों के साथ में आप चलाएंगे तो बहुत तेज़ी से हमारी मेडिसिन जो है वो काम करेंगी। तो ये था इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट लाइपोमा का। और
तो ये मेरा वीडियो था लाइपोमा का इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि ये बहुत जल्दी ठीक होने वाली स्थिति नहीं है, बहुत जल्दी ठीक होने वाली कंडीशन नहीं है। देखा गया कि 3 महीने से पहले शायद ही किसी का लाइपोमा ठीक हुआ हो। 3 महीने से ऊपर ही ये टाइम लेता है हमेशा, और 3 महीने से लेके 6 महीने के बीच में भी केवल 50% लोगों का ठीक होता है। 50% लोग ऐसे हैं जिनको 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम इसमें ठीक होने में लगता है। जितना धीरे धीरे ये डेवलप होती है उतना धीरे धीरे ही ये ठीक होती है, क्योंकि फैट उतनी जल्दी वहाँ से घुलता नहीं है वो। उसका कारण ये है कि वो एक पर्टिकुलर जगह डिपॉजिट हुआ है, पूरे बॉडी पे या उस पे है, उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया जा सकता है, वो थोड़ा जल्दी रिड्यूस, क्योंकि उसमें दिखता भी है। अब क्योंकि वो एक ही जगह हुआ है, थोड़ा सॉलिड भी है, तो उसको टाइम लगता है ठीक होने में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मरीज़ को बता देना है पहले कि इट विल टेक टाइम्स, अदरवाइज वो बहुत हरी में रहेगा या फिर ट्रीटमेंट नहीं लेगा या फिर इधर उधर भटकता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, उसको बता देना है पहले ही। और योग का बहुत बड़ा रोल है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। डाइट, खान पान और योग, एक्सरसाइज, इनका बहुत बड़ा रोल है मेडिसिन के साथ में, क्योंकि हम लोग होम्योपैथ या इलेक्ट्रो होम्योपैथ या आयुर्वेद या कुछ भी, सब लोग हम जो है नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, नेचर के साथ जुड़े हुए लोग हैं हम लोग। तो हमें प्राकृतिक रूप से जो आदमी की जो लाइफ स्टाइल है उसको भी चेंज कराना है। उसको बोलना है कि आपका वेट ज़्यादा है, वेट कम कीजिए, आपको सुबह शाम ये पर्टिकुलर टाइप के योग की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने बताया लाइपोमा में कपालभाति बहुत अच्छा काम करता है। 3-4 प्राणायाम तो ऐसे हैं, आप सबको बोल दीजिए, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये तीनों प्राणायाम बोल दीजिए आप, वो मैक्सिमम लेवल पे वो लोग ठीक रहेंगे। 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम भी, आधा घंटा वो दे सकते हैं, उतना सुबह शाम दे। और पानी आप बोलिए, पानी ठीक पीना है, 3 लीटर 3.5 लीटर 4 लीटर पानी वो पिएँ तो स्थिति अच्छी रहेगी, और आपकी जो मेडिसिन आपने दी है वो बहुत तेज़ी से काम करेगी। दूसरा, उस आदमी को अपने आप में हल्कापन, उसका जब आप लाइफ स्टाइल चेंज करा देंगे ना, 15 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने, तो 1 महीने बाद उसको दिखने लगेगा कि हाँ तुम्हारे अंदर चेंज हो रहा है। कुछ मुझे बताया था डॉक्टर साहब ने, वो मैंने किया, तो मैं इंटरनली अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए केस टेकिंग वहाँ पे और काउंसलिंग केस टेकिंग डॉक्टर का काम होता है, जो हमें करना ही होता है। तो ये मेरा वीडियो था लाइपोमा पे, इस पर मैंने आपको बताया लाइफ स्टाइल लाइपोमा क्या है, कैसे हो सकता है, किन को हो सकता है, इसकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन कैसे मैनेज करना है, कैसे ठीक करना है, लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना है। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। और ये ऑन डिमांड बनाया गया वीडियो था। 3 से 4 लोगों ने मुझे मेरे यूट्यूब और व्हाट्सएप पे बताया था कि सर लाइपोमा पे वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने लाइपोमा पे वीडियो बनाया है। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो आपको अदर रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको कैसा लगा है। प्लस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।